हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। मैं आपके लिए रीजनिंग लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग आई होप अच्छे से मेरी बात को समझ पाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोडिंग कोडिंग मतलब होता है जैसे किसी अर्थपूर्ण शब्द को हम अर्थविहीन शब्द बना देते हैं। उसमें जैसे कि अर्थपूर्ण शब्द है, कोई भी शब्द है जो अर्थपूर्ण है, मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा शब्द बना देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, मतलब अर्थविहीन शब्द बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने लिख दिया RADHA। राधा क्या है? नाम है किसी का, किसी व्यक्ति का नाम है जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम अर्थविहीन शब्द बना सकते हैं। जिसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये राधा आपका लिखा है, तो इसका हम अर्थविहीन बना सकते हैं। कैसे? आर को हमने आई बना दिया, ए को हमने जेड बना दिया, ठीक है, और डी को हमने डब्ल्यू बना दिया, एच को एस बना दिया, ए को जेड बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इसका कोई मतलब है? कुछ नहीं, ये आपका अर्थविहीन शब्द बन गया। हम इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए आप, जैसे आर आर लिखा हुआ है ना, आर को हम एस, ए को हम बी, डी को हम ई, एच को हम आई, और ए को हम बी भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका एक, ठीक है। ये भी आपका अर्थविहीन हो गया। मतलब आपको ये पेपर में ऐसा आता है कि ये शब्द आपको ऐसे दिए होते हैं कि इसका मतलब ये होता है तो उसका मतलब क्या होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखिए, हम इसको और भी एक तरीके से बना सकते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे यहाँ पे आर लिखा है, आर को हम क्या बना सकते हैं, क्यू, ए को जेड बना सकते हैं, डी को सी बना सकते हैं, एच को हम क्या बना सकते हैं, जी, ठीक है। ए को हम क्या बना सकते हैं, जेड, ओके। तो ये हो गया आपका अर्थविहीन, है ना। मतलब कोडिंग में यही होता है कि कोई अर्थपूर्ण शब्द है जिसको हम अर्थविहीन कर सकते हैं, वही आपकी क्या हो गई, कोडिंग। इसी तरह आपकी डिकोडिंग भी होती है। डिकोडिंग में क्या होता है, आइए जानते हैं आगे। तो डिकोडिंग में मान लीजिए कोई भी शब्द है, जैसे आपका लिखा है P I R H S M और Z, है ना। डिकोडिंग में क्या होगा, जो भी अर्थविहीन शब्द होते हैं उसको हम अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का ये मतलब होता है। ये आपका अर्थविहीन शब्द है, इसको हमने क्या किया है, हमको इसको क्या करना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपका पी लिखा है, आप क्या बना सकते हो उसको, पी को आप के बना सकते हो, आई को आर बना सकते हो, एच को आई बना सकते हो, ठीक है। नो सॉरी, आर है यहाँ पे, आर को आप क्या बना सकते हो, आई बना सकते हो, हाँ सही है। आर को आप आई बना सकते हो, और एच को क्या बना सकते हो, आप एस बना सकते हो। क्या? एस को एच बना सकते हो, एम को एन बना सकते हैं, और जेड को ए बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अर्थविहीन से अर्थपूर्ण शब्द बन गया। इसको हम डिकोडिंग कहते हैं,
अभी आप सोच रहे होंगे ये आपने कैसे कर दिया ना, जिनको आता होगा, जिन्होंने रीजनिंग कभी सॉल्व किया होगा, कोडिंग डिकोडिंग लगाया होगा, उनको तो आता होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है अभी रीजनिंग में, वो नया नया अभी स्टार्ट ही किए हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आगे चल के मैं इससे आगे का बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले बेसिक से ही शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको कोडिंग बता दी, कोडिंग में क्या बताया कि जो भी आपका अर्थपूर्ण कोई भी शब्द है उसको हमने क्या किया, अर्थविहीन शब्द बना दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बस वो एक नियम है ना, एक नियम को फॉलो करता है और उस नियम के अनुसार वो क्या होता है, अपना मतलब अर्थविहीन शब्द बना देता है। उसी तरह डिकोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में आपका कोई अर्थविहीन शब्द होता है, उसमें भी एक विशेष नियम लगता है, उस नियम को फॉलो करके वो एक अर्थपूर्ण शब्द बना देता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये सब आए इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें ये A to Z, जो ये सिंपल सा A to Z आपको दिख रहा है, जो सभी बच्चों को आता है, पता है सबको ही, तो ये क्या होता है कि आपको इसकी नंबरिंग यानी इसका मान ही आपको याद करना होता है कि आपका A किस नंबर पे है, B किस नंबर पे है, C किस नंबर पे है। इसका जब आपको मान पता होगा तभी आप क्या नाम है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा समझने की बात है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये जो ABCD आपका लिखा है, आप इसकी नंबरिंग याद कर लीजिए। नंबरिंग मतलब ए आपका 1 पे हो गया, B2, C3 है ना, ऐसे D4 पे, E5 पे, 6, 7, 8, 9 और ये Z 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये T हो गया 20 पे, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, जब आपको ये नंबर याद होगा कि आप जानेंगे कि A कितने नंबर पे है, आपका A 1 पे है, B आपका 2 पे है, N पूछ लिया 14 पे है, Y पूछ लिया 15 पे है, उसी तरह W पूछ लिया 23 हो गया, P 16 पे हो गया, O 15 पे हो गया। जब ये आपको याद होगा तो आप रीजनिंग ऐसे कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा लगा पाएंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये आप नंबरिंग याद कर लीजिए। ये नंबरिंग जब याद हो जाएगी आपको तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन, ये तो एक मैंने बेसिक सी चीज़ बताई है। ठीक है, इसी में आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, अक्षर आपसे पूछ लिया जाएगा बाएं से, बायां हमारा हमेशा ये साइड होता है। ठीक है, ये साइड आपका बायां होगा और ये साइड आपका दायां होगा। इधर से देखिए एरो मैंने इधर को बनाया है ना, ये एरो आपका इधर होगा यानी कि ये बायां साइड है, और इधर से जो भी चलेगा वो क्या होगा, दायां साइड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 23वां कौन सा अक्षर है ना। तो 23वां आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 जब आप करोगे ऐसे, आप सीरियल वाइज चलोगे तो आपका ऐसे कैसे 23 पे आ जाएगा, है ना, 23 पे आ जाएगा ना। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस हिसाब से अगर याद करोगे आप तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको नंबरिंग 1 से 2 दिन में याद हो जाएगी बहुत आराम से अगर आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद हो रही तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है, EJOT और Y, इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब E देखिए आपका E कितने नंबर पे है, 5 पे है, J 10 पे है, O 15 नंबर पे है, इसी तरह T आपका 20 पे हो जाएगा और Y आपका 25 पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया
EJOTY। आपका देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, 5-5 की गैपिंग हो रही है ना, 5-5 की गैपिंग है ना इसमें। तो आपको एक ये याद हो गया, जैसे आप मान लीजिए ई याद कर लिया, आपको ई पता चल गया, ई 5 नंबर पे है, J10 पे है, वो 15 पे है, तो आप इसके आगे का और पीछे का याद नहीं रख सकते हैं? याद कर सकते हैं ना, कि इससे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना, ये तो आएगा। तो आपको ये पता ही चल जाएगा ई 5 पे है, यानी इससे पहले ई से पहले डी आता है, डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है, बी से पहले ए आता है ना। तो ये आपको एक तरीका मालूम चल गया, आप इससे याद कर सकते हैं। उसी तरह जैसे पीछे का भी आप कर सकते हो, 5 के बाद क्या, 6 7 8 है ना, 9, फिर 10 आ गया ना। फिर तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ई हो गया, ई के बाद FGHI और J तो 10 पे है ही है, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा अब जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप अगर ये याद किए रहोगे EJOTY, है ना, आपको याद है कि ई 5 पे है, J10 पे है, O 15 पे है और T20 पे है, ऐसा अगर आपको याद हो गया तो आप क्या कर सकते हो, आपसे अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाँ चलिए बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो है 17वां अक्षर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप देखो कि 17 किसके पास में आता है, तो 15 के पास में आता है ना, 17 15 के पास में आएगा ना। तो आपको पता है कि ये आपका 15 नंबर पे हो गया, वो है ना, वो आपका 15 नंबर पे हो गया। तो इसके बाद में ये 17, इसमें आप क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे, 17 हो जाएगा ना, 2 ऐड करोगे 17 हो जाएगा। और ओ के ओ में 2 ऐड किया, 15 में 2 17, यानी ओ के बाद क्या हो गया, PQ, क्या आ गया आपका, Q। समझ में आया, है ना। अगर आपको ये याद हो गया तुरंत कि आपको चलो याद है 17 पे आपका क्या आता है, क्यों आता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो कि 15 O पे है तो आपको +2 उसमें कर देना है, 17 पी के ओ के बाद, हाँ P फिर Q, अब Q हो गया आपका 17, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक है आपको इसमें, जैसे इसमें आपको 26 लेटर्स याद करने होंगे और इसमें आपको सिर्फ 5 लेटर्स याद करने होंगे, है ना। इसको आप याद कर लोगे तो आसपास का आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि जैसे अब मान लीजिए मैं आप लोग से ऐसे ही पूछती हूँ क्वेश्चन कि आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां, ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, ये 10वां अक्षर है ना। तो आपका 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप तुरंत बता पाओगे ना कि 10 कितने पे है, किस पे है, जे पे है ना, तो ये जे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ आज, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी क्लास अगर उसमें कुछ कमी लगी हो तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ ये ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।